गुड इवनिंग फ्रेंड, टीचिंग जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आर्मी पब्लिक स्कूल में का जो रिक्रूटमेंट था वो आपका आ चुका है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी है जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और अयोध्या कैंट से निकाले गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम बात करें कैटेगरीज वाइज और पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो आपका जो पहले एपीएस एसपी मार्ग को लखनऊ में आपका हिंदी का एक सीट है, आपका मैथ का एक सीट है, सोशल साइंस का 2 सीट है, साइंस में फिजिक्स का एक सीट है टीजीटी में, और इसी तरह से आपका टोटल 11 सीट है। और एपीएस नेहरू रोड लखनऊ की बात करें तो आपका 6 सीट है। टोटल आपका पीआरटी में 7 सीटें हैं और टीजीटी में 6 सीटें हैं। इसी तरह एपीएस एलबीएस मार्ग लखनऊ में बात करें तो आपका टोटल 11 सीट है और टीजीटी में, और पीजीटी में 5 सीटें हैं और पीआरटी में 6 सीटें हैं। उसके बाद एपीएस अयोध्या कैंट में आपका पीजीटी के 4 सीटें हैं, टीजीटी के 5 सीटें हैं, पीआरटी के 6 सीटें हैं। उसी तरह आप बात करें एपीएस आगरा में, आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा कैंट का, तो उसमें आपका टीजीटी के 13 सीटें हैं और पीआरटी के 9 सीटें हैं। एपीएस गोरखपुर का बात करें तो उसमें आपका पीजीटी के 12 सीटें हैं और 3 सीटें हैं, और आपका पीजीटी के 12 सीटें हैं, टीजीटी के 12 सीटें हैं और पीआरटी के 8 सीटें हैं। मतलब टोटल वैकेंसी आउट की गई है पीजीटी की 12 सीट, टीजीटी की 58 सीट और पीआरटी की 37 सीट। तब मतलब आपका 70 सीट इधर और 107 सीट का वैकेंसी आउट की गई है। तो इसका क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो पीजीटी के लिए पहले देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पहले आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55%, बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइजिंग लेटेस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट फॉलो सब्जेक्ट। पीजीटी इंग्लिश में आपका मास्टर जो होना चाहिए इंग्लिश से होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स होना या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से रहेगा तो चलेगा आपका क्वालिफिकेशन। और फिजिक्स है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर पीजी है आपका तो चलेगा। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का तो पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से होना चाहिए मास्टर। पीजीटी पेंटिंग या फाइन आर्ट में होना चाहिए आपका पीजीटी साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी में होना चाहिए। पीजीटी म्यूजिक तो म्यूजिक से आपका पीजी होना चाहिए। साथ के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। प्रोफेंसी टीचिंग की बात करें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ देखिए नोट में लिखा गया है बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी म्यूजिक। पीजीटी म्यूजिक के लिए आपके पास बीएड की योग्यता नहीं होनी चाहिए। अब टीजीटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एनसीटी सब्जेक्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट इतना। टीजीटी इंग्लिश से आपका 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी हिंदी में हिंदी 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। टीजीटी मैथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स या 2 फॉलो सब्जेक्ट, या मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, तो आप टीजीटी मैथ के अंदर आएंगे। टीजीटी एसएसटी है आपका तो एनी 2 फ्लोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वन ऑफ द मोस्ट मस्ट बी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
टीजीटी साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस 2 ईयर फॉलो द सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत सब्जेक्ट इन 3 ईयर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर की बात करें तो आप, या फिर टीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बीसीए या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक्स कंप्यूटर साइंस या आईटी में रहेगा चलेगा। ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट ए लेवल कोर्सेज फॉर डॉक डीओईएससी से मिनिमम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। टीजीटी पेंटिंग या आर्ट क्राफ्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड कॉमर्शियल आर्ट में होना चाहिए। टीजीटी डांसिंग की बात करें तो ग्रेजुएट इन डिप्लोमा डांसिंग में होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। टीजीटी काउंसलर की बात करें तो साइकोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर काउंसलर का। साथ के साथ बीएड फॉर एनसीटी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में लिखा हुआ पास इन सीटेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट के साथ में आपके पास कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कंडक्ट कराती है सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट, तो आप एलिजिबल हैं। ये आपको बोलने के लिए हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए। नॉलेज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, टीजीटी डांसिंग एंड टीजीटी काउंसलर। तो टीजीटी आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए, डांसिंग के लिए, काउंसलर के लिए आपको बीएड की योग्यता नहीं होनी चाहिए। अब टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट से 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट से 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन 45% मार्क्स इन पार्टिसिपेशन नेशनल स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम्स एंड एथिक्स, ये सब होना चाहिए। साथ में आपको ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड कोर्सेस 3 ईयर का होना चाहिए। उसी तरह पीआरटी की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट पीआरटी कंप्यूटर साइंस का भी है यहाँ। तो ग्रेजुएट इन बैचलर डिग्री 50% मार्क्स, बीएड या फिर डीएलएड। यहाँ देखो बीएड को भी प्राइमरी में मौका दिया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो जो भी कैंडिडेट्स बीएड किए हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पीआरटी के लिए। टीचिंग इज ऑलरेडी सर्विसेज इन पब्लिक स्कूल एपीपीएस 11/2023 इतना। पास इन सीटेड पेपर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय सीबीएसई विथ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी एनसीटी। यहाँ पे प्रोफेंसी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसी तरह सोशल इधर डांसिंग का है तो ग्रेजुएट इन डांसिंग डिप्लोमा होना चाहिए। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर में तो ग्रेजुएशन इन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इसी तरह से आपका है, आपका जो इसमें बीएड है पीआरटी में डांसिंग के लिए नोट मैंडेटरी है। आपका जो ये देखिए ये ईमेल आईडी दिया गया है एज पर नॉन्स कैंडिडेट्स सीकिंग द अपॉइंटमेंट फॉर ओएसटी नोट कंडक्टेड also eligible वैकेंसी दिस सब्जेक्ट विल बी अनाउंस। ये कैंडिडेट रिक्वेस्ट अप्लाई फॉर वन स्कूल इन क्लस्टर, एक फॉर्म को ही भर सकते हैं। एक कैंडिडेट्स हैं जो आप एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर लखनऊ से करें या फिर अयोध्या कैंट से या फिर गोरखपुर से करें। इनका ये ईमेल आईडी है, इनका ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। ये फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी, ये आपका फॉर्म है, इसको फिलअप करना है और सेंड कर देना है। और ये आपका ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है और अपना जो भी है जॉब सिक्योर करना है। थैंक यू।